एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन जरूर दबाएं। साथियों, आकाश आनंद 2024 इलेक्शन, बहन मायावती जी। वक्त ऐसा था, बहन मायावती जी को फायर ब्रांड नेता कहते थे। उस वक्त दादा साहब कांसीराम कलम कागज और धीरे धीरे समझा रहे थे। बहन मायावती जी फायर ब्रांड होकर गांव गांव शहर शहर घूम रही थी और बहुजन समाज को जागरूक कर रही थी। आज ऐसा ही एक नौजवान बहुजन समाज का मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आगे आ चुके हैं। ये नौजवान कौन है जिसको आज फायर ब्रांड नेता के रूप में बहुजन समाज जान चुका है। बहुजन समाज चाहता है उनका नेता तेज तरार हो, उनका नेता फायर ब्रांड हो, उनका नेता आगे खड़ा होकर लड़ सके। ऐसा ही नेता बहुजन समाज को मिल चुका है। नागीना से शुरू होता है उनका ये फायर ब्रांड टाइटल। नागीना चुनावी रैली को संबोधित करते हुए आकाश आनंद का शुरुआत कैरियर होता है। 2024 फर्स्ट फेज इलेक्शन और सेकंड फेज इलेक्शन आते आते आकाश आनंद पूरा भारत में छा गए हैं। हर युवा का धड़कन बन गए हैं। बहुजन समाज में हर कोई युवा आकाश आनंद को देखना चाहता है, आकाश आनंद को सुनना चाहता है, उनका बात जानना चाहता है। तब प्रभावित होकर एनडीटीवी और आईएनए उनका इंटरव्यू लिए। एनडीटीवी और आईएनए का पत्रकार आकाश आनंद को घेरने के लिए कोशिश किए, लेकिन आकाश आनंद ने उनको ही घेर डाले। आइए कुछ हिस्से आकाश आनंद को जो प्रश्न पूछा गया था वो जवाब कैसे देते हैं, कौन सा अंदाजा में देते हैं। जब जब बहुजन समाज का नौजवान शिक्षित युवक या किसी को भी सामना करता है तो प्रिपेयर के साथ सामना करता है। जय भीम कहने वाले लोग ट्रेनर होते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर भी कहा करते थे, विदाउट प्रिपरेशन यू आर बैटल यू मस्ट हैव डिफीटेड। बिना प्रिपरेशन का लड़ाई हार सुनिश्चित है। इसीलिए बहुजन समाज का नौजवान हर वक्त प्रिपेयर होते हैं। प्रिपेयर के बाद ही अपना वार शुरू करते हैं। आइए इंडिया टीवी को एनडीटीवी का इंटरव्यू में उन्हें कौन सा प्रश्न पूछा गया था और आकाश आनंद कैसे जवाब देते हैं और उनका जवाब देने का अंदाज कैसा था। अंदाज बड़ा शानदार था। बिना झिझके, बिना डरे वो जवाब दिए, जो जवाब आज तक कोई भी दे नहीं पाए। आज तक कोई भी नेता बीजेपी का सामने खड़ा होने से डरते हैं, लेकिन बसपा का युवा नेता 28 ईयर एज में बीजेपी का बड़े बड़े धुरंधर को धूल चटा चुके हैं। इंडिया टीवी इंटरव्यू में पूछते हैं उन्हें, क्या मायावती जी आपको राजनीति के बारे ट्रेनिंग दिए हैं? जवाब में आकाश आनंद कहते हैं, मायावती जी जिसको ट्रेनिंग दी इन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी है। यानी मायावती जिनको ट्रेनिंग दी है, राजनीति का गुड़ सिखाई है, उन्होंने आकाश आनंद को ट्रेनिंग दी है। जब उनका नाम पूछा गया तो आकाश आनंद ने मुस्कुराए और नाम नहीं बताए। आकाश आनंद को राजनीति में कैसे आना पड़ा? आकाश आनंद जवाब देते हैं, ये एक मिशन है। बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है। मिशन को आगे बढ़ाने के लिए दादा साहब कांसीराम से ले बाबा साहब का पीरियड से शुरू होता है। मिशन को बढ़ाने की बंदा ढूंढा जाता है। बाबा साहब का पीरियड में मिशन चलाने वाले अच्छा बंदा नहीं मिला। उसी दिन से बाबा साहब का जाने के बाद मिशन बंद हो गया। दादा साहब कांसीराम मिशन को चलाते चलाते आगे बढ़े और उनका लायक बहन मायावती जी बन गई। बहुत सारे लोगों को दादा साहब कांसीराम ने मौका दिए, कोई भी उनका विश्वास से खड़ा उतर नहीं पाए। सिर्फ बहन मायावती जी ही उनका भरोसा में खड़ा हो पाई और उनको उत्तराधिकारी दादा साहब कांसीराम ने डिक्लेयर कर दिए। बहन मायावती जी भी बसपा मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, बहुजन समाज का मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोगों को भरोसा की, ट्रेनिंग दी, लेकिन ये लोग
मिशन चलाने के काबिल ही नहीं बने। इसीलिए आकाश आनंद को लाया गया और उन्हें ट्रेनिंग दिया गया। ट्रेनिंग कौन दिया? जिनको बहन मायावती जी ने ट्रेनिंग दी थी, इन्होंने ही आकाश आनंद को ट्रेनिंग दिया। ट्रेनिंग देने के बाद आकाश आनंद बसपा का मिशन को बढ़ाने के लिए आगे आए। आज 4-5 साल के बाद आकाश आनंद पूरा कुंदन की तरह उभर आए हैं। उनका अंदाज, कहने की स्टाइल, दुश्मन को घेरने की अंदाज, संविधान को पालन करना, लैंग्वेज, बड़ी लैंग्वेज, बाकी तारीफ है। जब उन्हें पूछा जाता है क्या आप बसपा का लीडर है, आकाश आनंद रिप्लाई देते हैं मैं बसपा का कोई नेता नहीं हूं, मैं बसपा का एक कस्टेडियन हूं, मुझे बसपा का एक कार्यकर्ता हूं। मैं बसपा का मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करना है, काम करना है। खुद को लीडर कहने से वो मना कर दिए हैं। वो बहुजन समाज पार्टी का मिशन का एक योद्धा है, बहुजन समाज पार्टी का मिशन का एक कार्यकर्ता है। बाबा साहेब अम्बेडकर का मिशन, तमाम हमारा महापुरुषों का मिशन को आगे बढ़ाने का वो एक मिशनरी वर्कर है। हमारा ये मिशन तथागत बुद्ध से शुरू हुआ था। वो मिशन को अशोका के बाद उनका जनरेशन आप बाबा साहेब अम्बेडकर तक आके पहुंचा। बाबा साहेब अम्बेडकर के बाद आधुनिक युग में दादा साहेब कांसी राम के बाद बहन मायावती जी आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी क्यों डिक्लेयर की है? जब कोई भी अच्छा वर्कर, बसपा को चलाने वाले कोई भी कस्टडियन नहीं मिलता, तब मजबूरन बहन मायावती जी को आकाश आनंद को उतारना पड़ा। जब मैं आकाश आनंद को पूछा जाता है महंगाई के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, एजुकेशन के बारे में, 5 किलो राइस के बारे में, उनको वो सही तरह से जवाब देते हैं। जब महंगाई के बारे में पूछा जाता है तो आकाश आनंद रिप्लाई देते हैं सरकार आई थी हर साल 2 करोड़ नौकरी देने के लिए, लेकिन नौजवान को कटोरा थमा दिया गया। आज नौजवान को नौकरी नहीं मिलता है। खुलकर हमला करे आकाश आनंद सत्तारूढ़ दल को और मोदी जी को। बेरोजगारी, महंगाई के बारे में भी जब पूछा जाता है तो जब मोदी जी बीजेपी सत्ता में आई थी, 60 महीना का मोहलत मांग के आई थी महंगाई कम करने के लिए। यानी गैस सिलेंडर 430 रुपये था, उस वक्त इन लोगों ने महंगाई का नारा लेके आए थे, लेकिन महंगाई कंट्रोल नहीं हुआ। खाने पीने के सामान का चीज बढ़ गया। उनको जवाब बढ़िया अंदाज से आकाश आनंद दे देते हैं। जब एजुकेशन के बारे में बताया जाता है, आकाश आनंद खूबसूरती का साथ रिप्लाई देते हैं एजुकेशन आज महंगाई हो गया है। एजुकेशन, देश का एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद कर दिया गया है। आज IIT, IIM जैसे इंस्टीट्यूशन में भी नौजवान पॉलिसी होके निकल नहीं रहा है। उनको बेकार बनाया गया है। टोटल एजुकेशन सिस्टम को प्राइवेटाइज करके महंगा बना दिया गया है। इसलिए देश का एजुकेशन को सत्तारूढ़ दल ने कैसे बर्बाद कर दिया, वो उनका इंटरव्यू में क्लियरली बता देते हैं। जब मोदी जी 5 किलो राइस, 5 किलो अनाज का बात कह के वोट मांग रहे थे, तब उन्होंने इनका हवा निकाल दी। कैसे केंद्र सरकार 5 किलो अनाज के नाम पर लोगों को ठग रहा है। ये ठग का सरदार है, ठग का सरकार है, ऐसे जवाब देते हैं आकाश आनंद जी। उनका जवाब सुनते ही आप बीजेपी वाले 5 किलो अनाज का बात ही कहना बंद कर दिए। जो मोदी का गारंटी कह रहे थे, वो गारंटी कहने से आप डर रहे हैं, क्योंकि बसपा फ्रंट फुट में बीजेपी को अटैक कर चुका है। बीजेपी अब 5 किलो अनाज का बात बताएगा तो उनको लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आकाश आनंद जिस अंदाज में 5 किलो राइस का हवा निकाल दी, शायद भारत में और कोई नेता ये कर नहीं पा रहे, डर रहे। जैसे राहुल गांधी, जैसे तेजस्वी यादव, जैसे अखिलेश यादव, हर कोई नेता ये बात रख नहीं पाते हैं। लेकिन बढ़िया अंदाज में आकाश आनंद खूबसूरती का साथ इनको बढ़िया रिप्लाई दे के सत्तारूढ़ दल को होश उड़ा दिए हैं। जब
आकाश आनंद को एनआईए और इंडिया टीवी पूछता है, क्या आप राम मंदिर की दर्शन के लिए जाएंगे? आकाश आनंद क्वेश्चन को लपटते हैं और बताते हैं, मैं राम मंदिर दर्शन के लिए नहीं जाऊंगा। साथियों, इलेक्शन पीरियड है, कोई भी नेता ऐसा जवाब दे नहीं पाएगा। बीजेपी का मुद्दा है राम मंदिर। राम मंदिर का प्रश्न का जवाब कोई भी ऐसे देने के लिए डरेंगे, लेकिन आकाश आनंद ये अम्बेडकरवादी है, ये संघर्ष का हावी है, इसीलिए वो कहता है हम राम मंदिर दर्शन के लिए नहीं जाऊंगा। क्योंकि इसका कारण बताते हैं। इसका कारण क्या है? हाँ, वो कहते हैं हमारा संत महापुरुष का मंदिर बहन जी ने बनाया है, जैसे लखनऊ में, नोएडा में, मैं वहाँ जाऊँगा। एक सच्चा बहुजन समाज, एक सच्चा बहुजन लीडर, एक सच्चा अम्बेडकरवादी का जवाब ऐसा होता है। ये अम्बेडकरवादी है, पॉलिटिकल लीडर बाद में है। आकाश आनंद नकारते, वो पॉलिटिकल लीडर नहीं है, वो एक मिशनरी वर्कर है, बसपा का कस्टडियन है। जी जान से इनको आगे बढ़ाना उनका काम है। हमारा समाज को मिशनरी वर्कर चाहिए था, लीडर नहीं। अम्बेडकरवादी ही ये बात बताएगा, वो मंदिर नहीं जाएगा। बहन जी भी कभी उनका ज़िंदगी में मंदिर नहीं गई है। जितने भी बहुजन समाज का लीडर है, मंदिर मस्जिद होते हैं, लेकिन बहन मायावती जी, आज आकाश आनंद का रिप्लाई में पता चलता है ये रियल अम्बेडकरिस्ट है, बाबा साहेब का 22 प्रतिज्ञा को पालन करते हैं। इसीलिए ये इंडिया टीवी का जवाब देते हुए, एनआईओ को जवाब देते हुए बताते हैं हम मंदिर दर्शन के लिए नहीं जाएंगे। उनका दर्शन का स्थान कहाँ है? संत महापुरुष का मंदिर है, जहाँ मायावती ने बनाई है, नोएडा में। आपको पता है मायावती जी ने लखनऊ, नोएडा में बाबा साहेब अम्बेडकर का पार्क बनाई है। गुरु घासीदास का मंदिर, गुरु कबीर का मंदिर, वाल्मीकि का मंदिर बहन मायावती जी बनाए। वो हमारा बहुजनों का मंदिर है, हम लोग वहाँ जाएंगे। हर कोई पॉलिटिकल लीडर डरता है धर्म के बारे में जवाब देने के लिए, लेकिन आकाश आनंद बिल्कुल नहीं डरे। बीजेपी को हिम्मत ही नहीं हो रहा है बसपा को घेरने के लिए, लेकिन बसपा बीजेपी को घेर चुका है। अब बीएसपी उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पार्टी बन चुका है। साथियों, नागीना का स्पीच, आईएनए का इंटरव्यू, एनडीटीवी का इंटरव्यू इतना वायरल हो रहा है, इतना वायरल हो रहा है, लाखों करोड़ों नौजवान का धड़कन बन चुके हैं आकाश आनंद जी। हर पार्टी इस वक्त डर रहा है बीजेपी को जवाब देने के लिए, हर कोई नेता डर रहा है आरएसएस को जवाब देने के लिए, लेकिन बसपा का यंग नेता 28 उम्र में इतने बड़े बड़े नेता को जिस अंदाज में रिप्लाई दे रहे हैं, ये आने वाला कल भारत का प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा पढ़े लिखे नौजवान हैं। बाबा साहेब जैसे लंदन जाके पढ़ के आए थे, आकाश आनंद भी लंदन से पढ़ के आए हैं। हर कोई पार्टी बीजेपी को डर रहा है, सिर्फ बसपा को छोड़कर। जो लोग बसपा को बीजेपी का बी टीम कह रहे थे, आज उनका मुंह बंद हो गया है। भारतवर्ष में जब कोई भी काउंटर अटैक कर रहा है, एक ही पार्टी ही बीजेपी को चैलेंज दे रहा है, बीजेपी का हर कोई मुद्दा को हवा निकल दिया है, ये है बहुजन समाज पार्टी। शुरुआत में आपको याद है मायावती जी फायर ब्रांड नेता हुआ करती थी, और दादा साहब कांसीराम कागज कलम लेकर अलग अंदाज में बात कर रहे थे। बहन जी का ये फायर ब्रांड और फायर अंदाज ही बसपा को उत्तर प्रदेश में क्षमता में, ताकत में लाया। आज ऐसे ही हो रहा है। बहन मायावती जी कांसीराम साहब की तरह नरमी है, वो सोच समझ कर बात कर रही है, लेकिन आकाश आनंद फायर ब्रांड नेता बनकर हकीकत सबको बता रहे हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मुसलमान का नाम लेने से डर रहे हैं, लेकिन बहन मायावती जी मुसलमान को
टिकट दे रही है और वो बता रही है हमने मुसलमानों को भी टिकट दिए है उनका संख्या के हिसाब से। उनको जिताना आप उन लोगों का काम है। कोई भी पार्टी उन्हें हिस्सा दे नहीं रहा है, ना बीजेपी दे रहा है मुसलमान को उनका हिस्सा संख्या के हिसाब से अधिक भागीदारी, ना कम आपका समाजवादी पार्टी दे रहा है, ना कांग्रेस दे रहा है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी संख्या के हिसाब से उनका हिस्सेदारी दे रहा है। बस रह गया बाकी मुसलमान को लामबंद होकर उन्हें जिताना है। आकाश आनंद बीजेपी को आतंकवादी करार दे रहा है, तालिबानी सरकार दे रही है, बेईमानी सरकार कह रहा है, इसीलिए आकाश आनंद का एगेंस्ट एफआईआर हो गया है। फिर भी आकाश आनंद डरने वाले नहीं है। जो एफआईआर हुआ है वो एफआईआर में 41 CRPC से नोटिस दिया जाता है, वो अरेस्ट नहीं होगा। क्योंकि आकाश आनंद का जितने भी स्पीच है अलग अंदाज है, भड़काऊ नहीं है, देशद्रोही जैसे नहीं है, कम्युनल टेंशन नहीं है, वो हकीकत और सच बात कह रहा है। बीजेपी एफआईआर देकर फंस गया है। आकाश आनंद को एफआईआर देने के कारण बीजेपी का खिलाफ बहुजन समाज हो गया है। जितने भी 15 से 20% वोट बीजेपी को जाने के लिए जो आशा था वो अब फिनिश हो गया है। यानी बहुजन समाज बीजेपी को वोट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आकाश आनंद का एफआईआर, आकाश आनंद का खिलाफ एफआईआर नाजायज था, कानूनी नहीं था। इसीलिए बहुजन समाज ये बात समझ गए हैं। जब राशन का मुद्दा आकाश आनंद उठाया है, राशन का मुद्दा मोदी जी का हवा निकल दिया। बीजेपी वाले राशन का बात कह रहे थे, 85 करोड़ गरीबों को राशन दिए। आकाश आनंद रिप्लाई में देते हैं 85 करोड़ लोगों को भिखारी बना दिए हैं। अब 85 करोड़ को राशन नहीं, रोजगार चाहिए। 85 करोड़ लोगों को स्वयं रोजगार को करके जीने का जरिया देना चाहिए। इस बात में बीजेपी फंस गया है। अब राशन का मुद्दा बीजेपी कहीं भी नहीं उठा रहा है। आकाश आनंद का जवाब देने के लिए, आकाश आनंद को जवाब देने के लिए बीजेपी का सख्त साहस नहीं हो रहा है। यानी बीजेपी अब राशन का बात नहीं करेगा, वो डर रहा है। क्योंकि आकाश आनंद कह रहे हैं आप लोगों को राशन नहीं दिए, भिखारी बना डाले, कटोरा दे दिए, लोगों को लूटा गया है, नौजवानों को लूटा गया है। 2 करोड़ नौकरी का बात जब आता है तो आकाश आनंद उनका रिप्लाई देते हैं लोगों को ठगा गया था। काला धन लाने के लिए 60 महीने का अंदर काला धन लाने के लिए जो बात रखे थे वो फेल हो गए हैं। ना काला धन आ पाया, ना 2 करोड़ लोगों को जो नौकरी मिला। इसीलिए इसे सरकार एक ठग का सरकार है। ये बात आकाश आनंद उनका इंटरव्यू में बताते हैं। जब राम मंदिर बीजेपी ने बनाया, ये प्रश्न जब NDTV पूछता है, आकाश आनंद राम मंदिर के बारे में रिप्लाई देते हैं राम मंदिर बीजेपी ने नहीं बनाया, ये कोर्ट का आदेश से बना है, लोगों का टैक्स से बना है। और ये भी बताते हैं मस्जिद भी बनेगा, हम उन्हें स्वागत करेंगे, क्योंकि ये कोर्ट का आदेश है, मंदिर भी बनेगा और मस्जिद भी बनेगा। बीजेपी यहाँ खामोश हो गया है। राम मंदिर, राशन का बात, राम मंदिर का बात आकाश आनंद ने हवा निकल दिया है। अब मुद्दा ही नहीं बचा बीजेपी को आकाश आनंद का सामने प्रश्न दागने के लिए। अनुपम मिश्रा कहते हैं आकाश आनंद का चुनाव का हवा बदल दिए है। आकाश आनंद जब से चुनाव का डोर संभाले है तब से वो हवा बदल दिए है। हर कोई पार्टी, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी नीचे आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा पार्टी अब बसपा ही बन गया है। यानी जो अंदाज में आकाश आनंद नगीना से शुरू किए, पूरा यूपी में आकाश आनंद सबका धड़कन बन गए। भारतवर्ष में हर कोई नौजवान आकाश आनंद का स्पीच को सुनना चाहते हैं। ANI-TV, NDTV का रिपोर्टर आकाश आनंद को घेरने के लिए
फंसाने के लिए कोशिश कर रहे थे प्रश्न में, लेकिन ANI टीवी का रिपोर्टर, NDTV का रिपोर्टर खुद ही फंस गए हैं आकाश आनंद का आंसर में। अब बहुजन युवा आकाश आनंद को सुनना चाहते हैं। मायावती जी जब शुरुआत में फायर ब्रांड लीडर थी, आज 28 ईयर एज में आकाश आनंद फायर ब्रांड नेता बन गए हैं। अभी मोदी जी, RSS, BJP, हर कोई आकाश आनंद के सामने टिक नहीं पा रहे हैं। साथियों, जब मोदी जी आकाश आनंद का जवाब देते हुए कहते हैं आंख खुलकर देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है, जवाब में आकाश आनंद कहते हैं हमने आंख खुलकर देखा, हमने उत्तर प्रदेश को आंख खुलकर देखा। आंख खुलकर देखने से क्या मिला? बेरोजगार मिला। वो रिप्लाई दे रहे मोदी जी का बातों को, वो कह रहे हैं आकाश आनंद हमने आंख खुलकर देखा, उत्तर प्रदेश में बेरोजगार मिला, उत्तर प्रदेश में मां बहन सुरक्षित नहीं मिला, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन फेल मिला, भूखमरी मिला, पुलिस का दादागिरी मिला, बुलडोजर का सरकार मिला, कोई भी सिटीजन सुखी नहीं मिले। ऐसे रिप्लाई आकाश आनंद देते हैं। मोदी चुप है। आज आकाश आनंद का रुतबा, उनका अंदाज इतना बढ़ गया है, पूरा भारत उनका दीवानी हो गया है। आकाश आनंद राजनीति का नैरेटिव ही चेंज कर दिए। अब यूपी का जो इलेक्शन है, आज भारत का जो नेशनल इलेक्शन है, लोकल हो गया है। अब नेशनल मुद्दा ही नहीं बचा। मोदी जी हर मोर्चे पर फेल हो गए हैं। आकाश आनंद को फेस कर नहीं पा रहा है RSS, आकाश आनंद को फेस कर नहीं पा रहे BJP, आकाश आनंद को फेस कर नहीं पा रहे भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी। उनका अंदाज, उनका रुतबा, उनका जवाब वाकई लाजमी है। ये एक मैच्योर लीडर का लक्षण बताता है। जो भी उन्हें ट्रेनिंग दिए है वाकई काबिलियत है। ये बाबा साहेब अम्बेडकर का बंदा है। जो बाबा साहेब अम्बेडकर को जानता है वो दुनिया को जीतता है। जय भीम कहने वाले ऑलराउंडर होते हैं। इन लोगों का सर हर वक्त किताब में झुकता है, इसीलिए दुनिया को झुका देते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर कहते थे जो व्यक्ति का सर किताब पर झुकता है वो दुनिया को झुका देता है। हर कोई अम्बेडकरवादी पढ़ते हैं, लिखते हैं, उसके बाद बोलते हैं। ऐसे हवाई बात कभी भी नहीं करते। ये था आकाश आनंद का इंटरव्यू। और आकाश आनंद जिस लेज से इंटरव्यू का जवाब दिए हैं, वाकई तारीफ है, काबिलियत तारीफ है। आज तक ऐसे जवाब कोई भी भारत का लीडर दे नहीं पाए। हर प्रश्न को उन्होंने रिसीव किए और हर प्रश्न का जवाब दिए। हमने देखे बहुत सारे लीडर का इंटरव्यू, जो उन्हें अच्छा लगता है वो रिप्लाई देता है और बाकी प्रश्न को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन आकाश आनंद ऐसा नहीं। धर्म से लेकर राजनीति से लेकर इकोनॉमिक, सोशल जस्टिस तक हर कोई आंसर दे दिए है। ये अम्बेडकर का बंदा है। उनका संघर्ष हावी है। ये कभी नहीं डरते बहुजन समाज का लोग। थैंक यू। जय भीम।